नीतीश कुमार जी को 75 से 80 सीट आनी ही आनी है कि नीतीश कुमार जी फिर 25 से 30 तक बनने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार से जनता यहाँ की प्यार करती है। हमारी माँ बहनें प्यार करती हैं, हमारे नौजवान प्यार करते हैं, हमारे बुजुर्ग उनको चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार से पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, जो कटिहार के मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन भी हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास इस चुनाव के ऊपर बात करने के लिए, जो रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो अभी रुझान आ रहे हैं, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं दे रहा हूं, क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है आज इस बार के चुनाव में। जी जी, देखिए, ये जीत जनता की जीत है। जी जी जनता बहुत प्यार करती है श्री नीतीश कुमार जी से। पूरे बिहार में जन जनों में एक खुशी है और जाहिर है कि ये जितना जो रुझान आया उससे ये लग रहा है कि सारी पार्टियां ध्वस्त हो गई। हालांकि आरजेडी को भी सीट ऐसी आई है कि वो अपोजिशन लीडर रहेंगे, लेकिन जी मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जो काम आज़ादी के बाद जो नीतीश कुमार जी ने किया है, न नीतीश जी कुमार जी के कबल पे हुआ, तो जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है सब तबका के गरीबों के लिए, हर धर्म के लोगों के सेंटिमेंट का ध्यान रखा है। कभी हमेशा अपने धर्मनिरपेक्ष राजनीति कार्यकाल की है में नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी ने विकास किया, बिहार का चौतरफा जी विकास किया। महिलाओं का देखिए कि आगे बढ़ाने का काम किया। जो दबी कुचली हमारी भाई माँ बहनें थी उनको भी आगे जी बढ़ाने का काम किया। और आज जी उनको उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उनको अच्छा खाने पीने के लिए, उनके बच्चों के पोषण के लिए 10-10 हजार रुपए उनको दिए। जाहिर है कि ये जनता का पैसा जनता को मिल रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत सी पार्टियां जी होती हैं कि जनता का पैसा अपने पॉकेट में रखती हैं। श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में जनता को देने का काम किया, जिनको जिनको आवश्यकता थी, जिनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जो ध्यान दिया नीतीश कुमार जी ने। आज आप देखिए पूरे बिहार में कहीं भी आप जाएं, किसी कोने से भी अपने सेक्रेटरिएट यानी पटना और हाई कोर्ट आने में 5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। बिजली की जी जी हालत जी देखिए, गरीबों का लेवल आगे बढ़ रहा है, शिक्षा सर, का स्तर सड़कों बढ़ का तो रहा है। विकास हुआ ही, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य में जो चीजें थी वो भी नजर आ रही हैं। लेकिन सर, विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का, या दूसरे चीज और भी कई सारे मुद्दे थे, क्या कहते हैं, वोट चोरी का मुद्दा था, दूसरा उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया। ये मुद्दा जमीन पे हमें भी कहीं नजर नहीं आया। आपको नहीं लगता देखिए कि ये जोड़ जनता नहीं ने पाए लोगों से? जन देखिए जनता देखती है कि प्रमाण क्या है, जी आपने कोई सबूत नहीं दिया। तो आज जनता जी बुद्धिमान है, पहले वाली जनता नहीं है। आजकल के नौजवान पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग जी हैं, वो समझते हैं, वो हर चीज का देखते हैं कि सबूत क्या है। कह देना, किसी पर इल्जाम लगा देने से वो इल्जाम को खारिज कर दिया जनता ने। जितने भी जी इल्जाम लगाए गए थे अपोजिशन के जरिया या तेजस्वी जी के जरिया, आपने ये देख लिया कि जनता ने खारिज कर दिया सारे इल्जाम को। चाहे राहुल जी ने इल्जाम लगाया हो या किसी और भी अन्य पार्टियां जो अपोजिशन में है, जो भी इल्जाम लगाया, जनता ने जी सारे इल्जाम को खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत है, कहीं कोई चोरी का मामला नहीं है वोट का। और चोरी का मामला होता तो आज देख लीजिए, आज भी आरजेडी को भी अभी मैं देख रहा हूं कि 59 सीट पर बढ़त दिखा रहे हैं। अगर चोरी का जी जी मामला होता तो उधर 59 सीट नहीं आती, कांग्रेस को नहीं 10 आती, सीट नहीं बिल्कुल। आती, सवाल ही नहीं है। और जी जी मैं सीधा सीधा मैं ये कहता हूं कि नीतीश कुमार से जनता यहाँ की प्यार करती है, हमारी माँ बहनें प्यार करती हैं, हमारे नौजवान प्यार करते हैं, हमारे बुजुर्ग उनको चाहते हैं। मैंने पहले कहा था कि आज से 10 दिन पहले मैंने कह दिया था कि नीतीश कुमार जी को 75 से 80 सीट आनी ही आनी है। ये मेरा प्रेडिक्शन पहले से था और आज मैं देख रहा हूं। और एनडीए मिलकर सब अच्छा कर रही है और एनडीए की सरकार। और मैं कहता था हर जगह
कि जहां आप देखें कि सेंटर में केंद्र में एनडीए की सरकार है, अगर आपका की अपनी सरकार होगी तो जाहिर है जी बिहार ज्यादा तरक्की करेगा, 11 ज्यादा विकास करेगा, चूंकि जी भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी तो जाहिर है जी कि तरक्की और विकास ज्यादा होगा। नीतीश कुमार जी ने प्रमाणित कर दिया है कि ये 25 से 30 तक फिर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये खुशी की बात है जी और लोगों में यह खुशी है कि नीतीश कुमार जी फिर 25 से 30 तक बनने जा रहे हैं। और एक बात और कह दूं, ये जहन जी में था लोगों के कि मुसलमान वोट नहीं देता। मैं जहां जी गया, जी श्रवण हमारे माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने हमको फोन किया कि आप आए, जिसका हमें बहुत फायदा मिला। हमें हमारे अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष हमारे, उन्होंने कहा कि हमें बहुत फायदा मिला। तो मैं देखता हूं कि जब आदमी जाकर श्री नीतीश कुमार जी के कामों को अल्पसंख्यक के मामले में भी बताता है तो अल्पसंख्यक का रुझान भी नीतीश कुमार जी की तरफ हुआ और ये आगे और मजबूत होगा। अल्पसंख्यक भी अब उनको अच्छी तरह चाहता शुरू से है, लेकिन और भी मजबूती से चाहने लगा है अल्पसंख्यक समुदाय भी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है उसका फल नीतीश कुमार जी को मिला है और जनता मालिक होती है। और जी नीतीश कुमार जी को और एनडीए को और ये चुना है। और जनता के ये जहन में था कि नीतीश जी कुमार जी किसी हाल में मुख्यमंत्री बने ताकि हम सुकून जी की नींद सो सके, कहीं मॉब लिंचिंग ना हो, कहीं कोई आतंक का माहौल ना हो, जिस तरह से सुकून से 20 साल तक गुजरा है। और सबसे बड़ी बात जी है कि जी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, सबको जकड़ करके एक जगह रखा है, सबकी मोहब्बतों को परवान चढ़ाया है। नफरत की आग को नीतीश कुमार जी ने डिस्कार्ड किया है, हमेशा प्यार की बात किया, जी सबको लेकर चले हैं, गरीबों को भी, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी, अति पिछड़ों को भी, महिलाओं को भी। और अकलियत, कोई शिकायत होती है कि अकलियत भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी हैं, मैं अकलियत जी भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा कि अकलियत भाजपा, अकलियत का काम श्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ रह कर किया। आप ये देखो कि तो भाजपा भी खिलाफ नहीं रही, तभी तो करके नीतीश कुमार जी बिल्कुल ने बिल्कुल अकलियतों का काम किया और साथ रहकर बिल्कुल तुम्हारा काम किया। तो फिर तकलीफ किस बात की, जब भाजपा के साथ रहकर नीतीश कुमार जी ने अकलियतों का काम किया तो जहां कहीं पर कोई रोक नहीं लगा। तो मैं समझता हूं कि अकलियत आगे और भी नीतीश कुमार जी से जुड़ती चली जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये जीत जनता की जीत है, पार्टी की जीत नहीं है। जनता जो चाहती थी सर। वो हुआ, ये उनके हित में हुआ है। इसलिए मैं पूरी जनता को बिहार के बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। सर आपको बीच में रुकूंगा। अभी मैं आपको एक अपडेट बता दूं, 13,000 वोट से विजय सिंह जी जो बरारी के हैं वो दूसरे राउंड में आगे बढ़त हासिल की हुई है। वहीं त्रिवेणीगंज विधानसभा से जो जदयू प्रत्याशी सोनम रानी है 1834 वोट से राजद प्रत्याशी संतोष सरदार से आगे चल रहे हैं। तो ये तो अपडेट थी सर, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी सर जी एनडीए में जी कि शुरुआती के दौर में नीतीश कुमार पर बात कर रहे थे, नीतीश कुमार पर ही के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कभी नहीं की। अमित शाह भी जब पूर्णिया भी आए थे, सीमांचल का दौरे पे भी आए थे, वहां भी जी लोगों ने जी उन्होंने कहा कि जो जो लोग जितने भी पार्टी है उनके जो घटक दल के जो लोग हैं वो बैठेंगे तो तय करेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब नीतीश कुमार की ऐसी बात आ रही थी तो आरजेडी ने भी इस पर चुटकी ली कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो क्या लग रहा है सर, अब तो मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार को मजबूरी बन जाएगी? देखिए जनता मालिक होती है। जनता चाहती थी कि नीतीश कुमार जी फिर 25 से 30 तक मुख्यमंत्री बने। कौन जी पार्टी क्या चाहती थी, नहीं चाहती थी, इसको मैं अलग करता हूं। जी जनता बनाती है, मैंडेट जनता देती है। किसी जी नेता के चाहने से कौन मुख्यमंत्री बने और कौन मुख्यमंत्री सर नहीं सर ये बने, बात इसलिए ये आ रही ये थी ये कि नहीं होता, महाराष्ट्र ये में जिस मैंडेट तरह पर से होता है। या मध्य प्रदेश में जिस तरह से चीजें आई सामने नजर आई, जब क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं आरजे ये महाराष्ट्र में जब शिवसेना जो उनकी जो सीटें कम आई तो उनको जो है
बैकफुट पे डाल दिया गया और फिर इनको फिर से बीजेपी के जो थे उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं एमपी में भी ऐसा देखने को मिला। तो ये सवाल इसलिए भी आ रहे थे कि जो सिनेरियो था वहां पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आ जाती है बिहार में, तो बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट होगा जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन अब तो बीजेपी की जगह पे एनडीए बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। तो ऐसे में तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने की बात होगी। देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, बिहार की जनता सब अंदर से पॉलिटिशियन है, समझ बूझ जी, है, पॉलिटिकल समझ बूझ है यहाँ बिहार की जनता को। जब जनता जी, को यह खतरा लगा कि नीतीश कुमार जी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री, अगर नीतीश कुमार जी को मैंडेट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नहीं आएगा तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, एक शंका लोगों बिल्कुल। में आई। लोगों तो में आई, ये आप मानते हैं देखें, आप इस बात को? हाँ, हाँ, बिल्कुल मानता हूं, ये शंका जनता में आई। तो जनता जी, ने देखा कि नहीं, जनता में कुव्वत है, वोट में कुव्वत है, प्रजातंत्र और जमहूरियत में जनता गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते, तो गिनती का मामला है। तो देखा कि एमएलए ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, और इस बात को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि अब किसी के जी, चाहने से कुछ नहीं होगा, इतना कुछ मैंडेट नहीं दे होगा। दो कि नीतीश कुमार जी फिर 25 से 30 तक मुख्यमंत्री बने और बिहार का विकास होता रहे। सर, तो एक ये और बात आई दोनों, बीच में कि तेजस्वी यादव ने जो कहा, बड़े मंचों से कहा उन्होंने कि 10,000 जो महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं, ये वोट से पहले की घूस है। पता चला कि बाद में जब सरकार बन जाएगी तो ये नहीं मिलने वाला। देखिए, वो तेजस्वी जी हो या अपोजिशन के जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ ऐलान करने पर यकीन रखते हैं, और नीतीश जी, कुमार जी काम करने पर यकीन करते हैं, गरीबों का उन्होंने ध्यान तो देते हैं। उन्होंने तो 30,000 मकर संक्रांति पे देने का वादा किया, लेकिन लग नहीं रहा कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया लोग उसको भुना भी पाएंगे। मैं ये पूछता हूं कि 15 बरस उनकी सरकार रही है, श्री लालू लक्ष्मी जी की नियालाल की। सरकार रही, श्रीमती राबड़ी जी की सरकार रही, तो उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ? और बीच में भी आपको मौका मिला, ठीक है आप उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये सवाल उठा सकते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये काम होना चाहिए जो आज आप ऐलान कर रहे हैं। उस वक्त आपको जूं भी नहीं रहेगी, आपकी सोच भी नहीं बनी। आज सिर्फ वोट की राजनीति में जो आप लुभाने का काम किया आपने, वो लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। नीतीश कुमार जी के साथ तजर्बा है बिहार की जनता का, उसको पता है कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और विकास पुरुष है, वो काम करेंगे। लेकिन मालूम है कि जो अपोजिशन के लोग हैं, ये सिर्फ वादा के लोग हैं, तो इस पर इनके वादों को ठुकरा दिया जनता ने। जनता यकीन करती है श्री नीतीश कुमार जी पर, एनडीए पर यकीन करती है, और उनको बिहार का फिर मुखिया बनाना चाहती है। यह है, किसी वादे पर अब जनता नहीं जाने वाली है, काम पर जाएगी। आप अपोजिशन लीडर सर, हैं, आज भी जी, जो जी, काम एज ए अपोजिशन लीडर आपको करना चाहिए था, वो भी तो जनता देखती है कि आपने क्या किया है। आपकी तारीख को, आपकी हिस्ट्री को, आपके इतिहास को देख नीतीश रहा है, इवन की सर जो नीतीश जो कुमार के 90 से इमेज को भी लेकर के धूमिल किया गया कि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, बावजूद इसके जनता ने उनको बड़ा मैंडेट दिया है। नीतीश कुमार जी ने ये बता दिया कि मानसिक कोई तनाव या कोई परेशानी मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। ये फैल ये तो और खराब बात है कि किसी के स्वास्थ्य के प्रति गलत बयानी की जाए, और गलत जी, बात किसी स्वास्थ्य के बारे में अगर हो भी, सच्चाई भी हो, तो ये बात अपोजिशन का काम नहीं है। अपोजिशन को ये शोभा नहीं देती कि किसी के सेहत को मुद्दा बना करके आप उसको मुद्दा बनाए वोट का। ये भी बड़ी खराब बात है। हालांकि ये सर, साबित कर एक दिया आखिरी जनता सवाल ने। होगा आपसे कि जनसुराज पार्टी जो है, जिस तरह से प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में आई और जिस तरह से लग रहा था कि माहौल बना पाएगी, आपको क्या लगता है कि क्यों पिछड़ गई जनसुराज पार्टी? देखिए एक बात मैं बताऊं, देखिए किसी के साथ तजर्बा है, जी, किसी के साथ तजर्बा नहीं है। तो अभी जी, जनता का यकीन नहीं बना है, उन पर यकीन नहीं है। जनता हिस्ट्री देखती है, इतिहास देखती है कि किसने जी, क्या किया है। और जी, अगर यही था तो आप भी तो एक जमाने में नीतीश कुमार जी के साथ रहे, तो जी, आपने ये सारे सवालात
नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बताए, उनको गाइड क्यों नहीं किया? अगर आपको जो बातें आज समझ में आती हैं, उस दिन आपको गाइड करना चाहिए था। इसका मतलब है कि यह सिर्फ आपका चुनावी जीतने का हथकंडा था। जब आपको मौका मिला था कि किसी को हम सजेस्ट कर सकते हैं, तो उस दिन आप सजेस्ट भी नहीं कर सके। इसका मतलब है कि सिर्फ आज आप चुनाव जीतने का मामला, और नीतीश कुमार जी ने सवर्णों के साथ साथ पीछे जितने भी बैकवर्ड या हरिजन हैं, दलित हैं, ईबीसी हैं, सबके लिए काम किया। और आज मैं बता दूं, मैं कहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी लीडर सवर्ण को आज की जनता उस तरह से बर्दाश्त नहीं करती है, और या अकलियत हो या सवर्ण हो। अभी बहुत दिनों जी तक मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बने या बहुत बड़ा लीडर बन जाए। अभी इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, गरीबों के बीच जाना पड़ेगा, गरीबों की बात करनी पड़ेगी, पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी, शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी। ये बिजली का जो हाल था, कहाँ बिजली के ताल्लुक से सिर्फ ये दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे। कीचड़ जी उछालने से नहीं होगा। आपका अपना आगे जो आपका मुद्दा है, जो आप करना चाहते हैं, उस बात जी को करना चाहिए। जी उन्होंने वो हमेशा ये कहते रहे कि फलाने पार्टी ने ये नहीं किया, नीतीश जी ने ये नहीं किया। और सबसे ज्यादा तो कीचड़ स्वास्थ्य के मामले में नीतीश कुमार जी पर उन्होंने भी उठाया, और जी प्रशांत किशोर जी ने भी उनके सेहत के ताल्लुक जी से सबसे उनको ज्यादा तो नहीं उन्होंने ही छोड़ा। उठाया है सर। जी उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने उठाया, लेकिन उनकी इस बातों को भी डिस्कार्ड कर दिया जनता ने, और जिसका जनता ने। नुकसान नुकसान उठाना पड़ा प्रशांत किशोर जी को। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो अभी जो रुझान आए हैं, इसमें एनडीए को बड़ी बढ़त दी है बिहार की जनता ने। और बिहार की जनता ने ये दिखा दिया कि नीतीश कुमार के बारे में जो उन्होंने कहा, उसको सिरे से नकार दिया। जितने लोगों ने उनके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में निंदा की, तो और भी जो बहुत सारे आरोप लगे, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, ये कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आया। तो इस पर हमारे साथ खास बात करने के लिए जुड़े हुए थे डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं कि मैंने जब भी उनको कहा है कि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि मेरी बातों को आपने जनता तक पहुंचाने का एक मौका दिया, जिसके लिए जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा सर कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़े रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।